नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रिंकू सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद सोलंकी सर में। कैसे हैं प्यारे दोस्त सभी? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने अभी ये नया ही चैनल है और मैंने अभी तक तीन ही वीडियो बनाई हैं, लेकिन उन 3 वीडियोज़ पे आपने जितना प्यार दिया है और जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे भाई, जो भी मैं बात आपको आज बताऊँगा और जिस बच्चे की हाइट 170 है, 170 मतलब 170 सेंटीमीटर 5 फीट 7 इंच, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये बात हर बच्चे को मतलब जान लेनी चाहिए कि एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ में क्या अंतर है। चूंकि बच्चे मैं ये झेला हुआ हूँ, मैं एसएससी सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ, तो ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखी है। जो बच्चे एसएससी जीडी में रहे हैं उनका दुख दर्द सुना है मैंने, या अपना भी दुख दर्द मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एसएससी सीपीओ वाले, जब हम सीजीएल वालों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी थोड़ा सा दुख होता है। खैर वो अगली बातें हैं, मैं बताता रहूँगा आपको। लेकिन आज प्यारे साथी, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए इतनी कारगर वीडियो होगी, ये इतनी बेहतरीन वीडियो होने वाली है कि आप याद करोगे कि हाँ भाई, किसी ने कोई जानकारी दी है, किसी ने कोई गाइडेंस दी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस वीडियो चाहे 20 मिनट की जाए 25 मिनट की, इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। 20-25 मिनट आप रील में यूं ही निकाल देते होगे, लेकिन ये वीडियो यदि आपने देख ली अच्छे से तो भाई मैं अपना अनुभव आपको आज साझा करूँगा कि एसएससी जीडी वालों से मैं क्या मतलब कैसे कैसे जानकारी ली है, एसएससी सीपीओ वाले क्या होते हैं, एसएससी जीडी वाले क्या होते हैं, और एक छोटी सी कमी के कारण कोई बच्चा यहाँ से और वहाँ तक, मतलब कहते हैं ना कि अर्श से फर्श से अर्श तक, या पता ना क्या बोलते हैं उसे, ज़मीन से आसमान तक का जो बीच का गैप है वो थोड़ी सी मेहनत की वजह से रह जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही देसी भाषा में मैं आपको बताऊंगा। आपको तो पता ही है कि फौजी लोग देसी होते ही हैं। खैर चलिए, थंबनेल है प्यारे बच्चा कि एसएससी जीडी वर्सेस एसएससी सीपीओ। अब आपने देखा भी होगा, ये एक सिपाही है एसएससी जीडी से और ये सज्जन एक सब इंस्पेक्टर है। ये एसएससी जीडी की यूनिफॉर्म है और ये बीएसएफ की यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब है कि हम एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ में आज अंतर समझेंगे। क्या अंतर, एज में क्या अंतर है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और सैलरी अंत में डिस्कस करेंगे सैलरी क्या है। अब इसको हमारे बताने का मकसद क्या है प्यारे बच्चा? मकसद ये है कि हम थोड़ी सी मेहनत अंग्रेजी में यदि कर लेते हैं तो हम शायद सिपाही ना होकर के एक दरोगा बनेंगे। सिपाही ना होकर के क्या बनेंगे? एक दरोगा बनेंगे। और मेरे भाई, एक सिपाही की पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है दरोगा बनने में। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। चलिए ठीक है प्यारे बच्चा, समझिए ध्यान से। देखिए, पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक क्या करते गाना है कि पहली बात तो ये कि तू, पता नहीं यार, छोड़ो। एसएससी जीडी एसएससी, ये तो आपको पता ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मेरे प्यारे बच्चा, इसमें हम फोर्स वालों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी मल्टीटास्किंग, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ की बात कर रहे हैं। तो एसएससी एक तो लेती है जीडी और एक लेती है सीपीओ। ठीक है, आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो प्यारे बच्चा, ये जो जीडी है इसमें हम बनते हैं सिपाही। क्या बनते हैं? सिपाही। और इसमें हम बनते हैं दरोगा। क्या बनते हैं? दरोगा। इसे हम कांस्टेबल बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है मेरे मालिक, जीडी और सीपीओ, जीडी से हम सिपाही बनते हैं, सबको पता है। अब मैं इतनी बारीकी से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। सिपाही, ठीक है, सिपाही। अब मैं आपसे ये क्यों कहना चाह रहा हूं कि भाई सिपाही का और दरोगा में अंतर समझिए। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चा कि सिपाही के बाद क्या आएगा? हेड कांस्टेबल, है ना, हेड कांस्टेबल। ये तो कांस्टेबल हो गया, ये हेड कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के बाद क्या होगा? एएसआई, और एएसआई के बाद क्या होगा? एसआई। अब एक सिपाही अपनी पूरी जिंदगी में
कितने प्रमोशन ले सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकता है खींच करके, क्योंकि भाई सिपाही में कम से कम 7, 8, 10 साल भी लग जाते हैं। मैं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रहा हूं तो मैं वहां की कहानी बता रहा हूं आपको, 10 साल भी लग जाते हैं, फौज बड़ी है, ठीक है। तो 10 साल में तो आप बने सिपाही से हेड कांस्टेबल, ठीक, 10 साल में ही बने हेड कांस्टेबल से एएसआई, और 10 और 10 20, 15 साल की ड्यूटी होती है। अब इतने खींचने को खींच लो, 20 साल खींच लो। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे के एक सिपाही दरोगा बनता बनता रह जाता है, और यहां आप क्या बनते हैं? सीधे सीधे एसआई। किसको देके? सीपीओ को देके। भाई यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो कहता हूं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीडी की तैयारी में भी वही पढ़ रहे हो तुम, और एसएससी सीपीओ की तैयारी में भी वही पढ़ रहे हो, बस क्या अंतर है? थोड़ा सा अंग्रेजी का अंतर है, अंग्रेजी पढ़ना है, ठीक है। अब कितना अंतर है देखो, एक सिपाही सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पूरी जिंदगी खपा देता है, और यहां आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, यहां आप सल्यूट मारोगे और यहां आपको सल्यूट मारा जाएगा। तो अंतर है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि जीडी क्या होता है, सिपाही होता है, सिपाही के बाद फिर हेड कांस्टेबल बनेगा, हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेगा, फिर सब इंस्पेक्टर बनेगा, और यहां आप डायरेक्ट दरोगा बनने, तो सीपीओ क्यों नहीं? जब जीडी की तैयारी तुम कर सकते हो तो सीपीओ की क्यों नहीं कर सकते, ये मुझे बता दो, ठीक है जी। अब आप कहोगे जी सीपीओ का क्राइटेरिया क्या है ना, एज क्या, क्वालिफिकेशन क्या, ये सब, तो वो सारी चीजें मैं बता देता हूं बच्चा। इसमें और बहुत अंतर है। ये सिपाही साहब है, एसओज सब ऑफिसर्स, ठीक है। इसकी सैलरी ज्यादा, रुतबा ज्यादा, और 2 स्टार है यार, है ना, और पिस्टल लगती है, AK-47 ये तो सब मिलते ही नहीं है, QRT वगैरह में मिलते हैं। जब पिस्टल लगती है ना यहाँ पे तो छाती चौड़ जाती है है ना, अलग ही रुतबा हो जाता है, अलग ही जज्बा आता है, ठीक है साहब। अब चलिए, अब एज की बात करें हम, अब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज की बात करें तो बाबू एसएससी जीडी में एज की बात करें तो एसएससी जीडी में हम 18 से 23 साल, ठीक है, हम 18 से 23 साल, 18 मतलब जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो हम एसएससी जीडी भरने लायक हैं, ठीक है, 23 तक हम भर सकते हैं। सीपीओ की बात करें तो 20 से 25 साल, मतलब हम 20 साल के हो जाएंगे तो 25 साल तक हम भर सकते हैं, एज की बात करें, है ना। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जी 18 साल के बाद ही नौकरी ले लो और सिपाही में पूरी जिंदगी काट लो। भाई मैं तो मानता नहीं, सीधी बात यह है, तैयारी करो, ढंग से करो, चाहे 1 साल बाद नौकरी लगे। यहां तुम 18 की नौकरी ले लोगे, ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी दरोगा नहीं बन पाओगे, और यहां तुम 2 साल मेहनत और कर लोगे अच्छे से तो डायरेक्ट दरोगा जाओ ना यार। मेरी बात समझ, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चा, लेकिन मैं आपको आंखें खोलने का काम जरूर करूंगा, आपकी आंखें खोलने का काम करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बच्चा जीडी में 10th चाहिए, केवल 10th पास। जीडी में क्या चाहिए? 10th पास, केवल 10वीं। परसेंटेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आजकल तो परसेंटेज खूब भर भर के मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीपीओ में बाबू ग्रेजुएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और परसेंटेज की भी अभी कोई वो नहीं है। इसमें 10th पास, इसमें ग्रेजुएशन, एनी स्ट्रीम, ठीक है जी। तो क्वालिफिकेशन भी अब यहाँ, अब जब भाई तुम 18 साल से लगोगे तो 10वीं पास। अब एक बात यही देख लो कि जो बच्चा 10वीं पास, जो फौज 10वीं पास ले रही है तो सिपाही के लिए 10वीं पास, और भैया यहाँ ऑफिसर बनानी है, यहाँ ऑफिसर बना रही है सब इंस्पेक्टर, तो ग्रेजुएशन तो चाहिए। तो अब इनका काम और इसका काम में अंतर हो गई भाई, एक सिपाही का और एक सब इंस्पेक्टर के काम में अंतर तो हो गई। चलिए जी, ये बात क्लियर होगी, सॉरी हाँ ये बात क्लियर होगी क्वालिफिकेशन की। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो समझना है वो ये पार्ट समझना है, क्योंकि बच्चा यही कंफ्यूज है। 18 साल की उम्र से ही हम स्टार्ट करते हैं, 18-20 साल से ही हमारी आंखें खुलती हैं, हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मेन जड़ है वो ये है, बच्चा यहां डरता है। अब वो डर क्या है मैं आपको बता देता हूं। जीडी में जो पेपर होगा वो एक पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, समझते रहे ना बाबू, पेपर एक पेपर होगा। एक पेपर में क्या पूछेगा, एक पेपर में क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, जीएस पूछेगा, ठीक है जी, रीजनिंग पूछेगा,
समझना, मैथ्स पूछेगा, ठीक है जी, मैथ्स पूछेगा, और इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से एक पूछेगा। पेपर की बात कर रहा हूं, पहले ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। एक पेपर में क्या पूछेगा, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। अब यहां बच्चा क्या चालाकी खेलता है कि जी मैं तो हिंदी लेकर के, जीडी में हिंदी लेकर के सिलेक्शन ले जाता हूं। ठीक है भैया, तुमने अंग्रेजी में तुम्हें डर लगता है और तुमने ये बात ठान ली कि भाई मैं हिंदी में अच्छा स्कोर कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चा इंग्लिश की तैयारी कर रहा है और उसने साल 6 महीने और ज्यादा मेहनत कर ली, तो भाई साहब तुम तो सिपाही बनोगे, वो दरोगा बन जाएगा। और ऐसे कुछ बच्चे, मैं आरडब्ल्यूए का टीचर भी रहा हूं, रोजगार विद अंकित में इंग्लिश का टीचर रहा हूं, तो मैंने वहां भी देखा है कि कुछ बच्चे एसएससी जीडी वाले अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो मैंने उन बच्चों को भी बहुत बार कहा है, बेटा जब तुम एसएससी जीडी में अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो सीपीओ भी देख लो मेरे लाल। अब वो क्यों कहता हूं मैं उनसे, ये समझो। मैंने जीडी का पेपर बता दिया आपको, क्यों बेटा, जीडी का पेपर बता दिया भैया, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा और ये आना है। अब सीपीओ की सुन लीजिए। सीपीओ में बाबू 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं। पेपरों की बात कर लेता हूं मैं, तो मेडिकल फिजिकल तो दोनों में, भाई इसमें भी मेडिकल फिजिकल होगा, इसमें भी मेडिकल फिजिकल होगा। जो डिफरेंस है, जिससे बच्चे डरते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। बाबू सीपीओ में पहला पेपर होगा, पहले पेपर में आप मैथ्स पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे और आपका इंग्लिश पढ़ेंगे। अब अंतर समझना, देखो पहला पेपर लगभग देखा जाए तो सेम है, जीडी का भी और सीपीओ का भी लगभग देखा जाए। क्या सेम है कि जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। अंतर क्या है कि जी साहब इसमें हिंदी भी पूछ बैठता है। इंग्लिश की जगह यदि हम इंग्लिश ना लेना चाहें तो हिंदी में हम ले सकते हैं, ये अंतर है। अब एक बात बताओ बेटा, मेहनत तो तुम हिंदी में भी करोगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े हिंदी आप कर लोगे, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब तुम हिंदी में मेहनत कर सकते हो तो मेरे लाल इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते? अब इंग्लिश में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम किसके दावेदार हो जाओगे? दरोगा के। किसके दावेदार हो जाओगे? दरोगा के। आप कहोगे जी ऐसे कैसे, इसमें तो दूसरा पेपर भी आप बता रहे हैं कि दूसरा भी पेपर है। हाँ बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। अब दूसरा पेपर किसका है मेरे प्यारे बच्चा? केवल इंग्लिश का है दूसरा पेपर। जो सेकंड पेपर है वो केवल इंग्लिश का है। किसका है? इंग्लिश का है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे, समझ रहे हैं? केवल इंग्लिश का है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं भाई जीडी नहीं सीपीओ? देखो समझ में आ गई बात? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मात्र आपको हिंदी ना पढ़ करके इंग्लिश पढ़ना है। जब तुम यहां इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीडी में यदि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो तुम सीपीओ देने के हकदार हो या नहीं हो? भाई चारों सेम हो गए ना, यहां भी चारों सेम हो गए। तो भैया जब सिपाही से पूरी जिंदगी जब सिपाही में खपाना चाहते हो, 6 महीना साल यदि अंग्रेजी पे अच्छी सी मेहनत कर ली, बहुत अच्छी मेहनत कर ली, तो बेटा सब इंस्पेक्टर बनोगे 2 स्टार। क्या बनोगे? 2 स्टार। और यही मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र पर्पस था कि आपको मात्र इंग्लिश पढ़ने से, केवल इंग्लिश पढ़ने से आप मतलब ये मानिए कि आपकी 25 साल आप आगे हो जाएंगे, 20 से 25 साल आगे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चा ये है कि जीडी और सीपीओ में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश का खेल है। केवल और केवल किसका खेल है? इंग्लिश का। भाई प्री में भी इंग्लिश आएगी और मेंस में जो सेकंड पेपर होगा वो इंग्लिश ही आएगी प्यारे बच्चा, और कोई नहीं आएगा सब्जेक्ट। तो 200 क्वेश्चन का तो ये हो गया, 50 का मैथ, 50 की जीएस, 50 की रीजनिंग, 50 का इंग्लिश, और ये 200 की इंग्लिश हो ही गई। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद इसमें पेपर हो गया, पेपर के बाद आपका क्या होगा? मेडिकल होगा, फिर क्या होगा? फिजिकल होगा, मेडिकल फिजिकल, उसके बाद फाइनल। इसमें क्या होगा? पहले फर्स्ट पेपर होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर पेपर सेकंड होगा इंग्लिश का, और उसके बाद फिर
फिजिकल होगा, उसके बाद फाइनल है। पहले हमारे टाइम में इसमें सीपीयू में इंटरव्यू हुआ करता था, इंटरव्यू, उससे थोड़ा सा जो प्रेफरेंस जो हम डालते हैं कि भाई हमें दिल्ली पुलिस लेना है, सीआईएसएफ लेना है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती थी कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसमें कुछ 2-4 ऐसे भी हो जाता था लफड़ा, मतलब पैसा वैसा चल जाता था। लेकिन अब कुछ नहीं है, इंटरव्यू में चल जाता होगा। ऐसे हमें लगा कि हमारे तो कम नंबर आ रहे हैं, औरों के ज़्यादा आ रहे हैं जो हमसे कम जानते हैं, तो ऐसा हमें लगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन अब बिल्कुल प्योर है, जो तुम रिटन में किया होगा वही तुम्हारा फाइनल है, इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो अब बताओ जीडी या सीपीओ? एक तुम्हारे सामने सिपाही और एक आपका दरोगा, अफसर। अब आपको पता ही है कि अफसर तो भैया ऑफिस में ही बैठते हैं, ठीक है, तो मेन बात ये है। अच्छा, उसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं, भाई मेन पॉइंट ये भी तो, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो बाबू जीडी की जो सैलरी होगी वो 21,700 से 69,100 तक अप्रॉक्स होती है। हालांकि अलाउंसेस चलते हैं, कहीं डिस्टर्ब एरिया है या कोई वैसा एरिया है तो वहाँ अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल है तो वो अलग चीज़ होती है ना। तो मैं एक अप्रॉक्स बता देता हूँ आपको, औसतन बता देता हूँ। 21,700 से स्टार्टिंग होती है, 69,100 तक पहुँच जाती है सिपाही की सैलरी। सीपीओ की मतलब सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर को 35,400 से शुरू होती है सैलरी और 1,12,500 के लगभग पहुंच जाती है, मतलब के बीच में हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये सैलरी का एक औसतन एक आइडिया है कि इस तरह की आपको सैलरी मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चा, ठीक है। तो कितना फायदा है केवल एक सब्जेक्ट को चुनने से, केवल और केवल इंग्लिश को। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अंग्रेजी का मास्टर हूं और अंग्रेजी की वकालत कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपका जीवन पूरा एक छोटी सी गलती पर इधर उधर हो जाएगा। कहां आप सिपाही, ठीक है जी, और कहां आप दरोगा, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर किसका है? बस एक सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश से प्यार हो गया तो ये आपको दरोगा बना देगी, और इंग्लिश से नफरत हो गई तो ये आपको सिपाही रहने देगी। चॉइस इज योर्स। ठीक है प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इसको थोड़ा सा सोचना, फिजिकल वही है, मेडिकल वही है, ठीक है जी, प्री में लगभग सब्जेक्ट वही है, और मतलब एसएससी जीडी और सीपीओ में लगभग सब्जेक्ट वही है, बस एक इंग्लिश का ही खेल है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है और आप अपने यार दोस्तों को भी ये जानकारी साझा करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चा इसे शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट भी किस माध्यम से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मैं रिंकू सोलंकी लेता हूं विदा। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।